है वर्स 32-33 और मैं अंग्रेजी में ज्यादा पढ़ता हूं कुरान कि मैं अपने बच्चों को समझा सकूं। उसमें बहुत क्लियरली लिखा हुआ है कि अगर आप मेरे एक इंसान को मुसलमान को नहीं, हिंदू को नहीं, मेरे एक इंसान को हील करते हैं तो आप मेरी पूरी मैनकाइंड को हील करते हैं। अगर आप मेरे एक इंसान को दर्द पहुंचाते हैं, दुख पहुंचाते हैं, तो आप मेरी पूरी मैनकाइंड को ये दुख दर्द पहुंचाते हैं। कहीं पर भी इस्लाम के कुरान में, हमारी होली बुक में या प्रॉफिट मोहम्मद में कहीं भी ऐसा नहीं बोला है। उल्टा एज ए मैटर ऑफ फैक्ट लिखा गया है कि अगर वॉर भी हो, अगर आप वॉर में भी हैं, जो हो सकती है, औरत, बच्चा, जानवर और क्रॉप्स को डिस्ट्रॉय नहीं किया जाएगा। और ऐसा इंसान जो करेगा उसको किसी भी तरह से जन्नत नहीं, उल्टा जो खुदा है वो उसके साथ और भी बुरा करेगा। तो ये जो इस्लाम है हमारी आई थिंक अल्लाह की आवाज, अल्लाह की जुबानी है। और दूसरा जो इस्लाम ये लोग फॉलो कर रहे हैं, आई एम सॉरी टू से, मैं किसी के एंटी नहीं जाना चाहता, लेकिन वो मुल्ला की जबानी है। और मुझे मैं एक्चुअली सबसे हाथ जोड़ के विनती करता हूं कि किसी भी धर्म में, चाहे वो हिंदू है, चाहे वो क्रिश्चियन है, चाहे वो इस्लामिक है, प्लीज अगर आप किसी तरह से जो जवान हमारी पीढ़ी है उनको हमारी किताबों का सही मायना समझा सकें, क्योंकि किसी भी किताब में, चाहे गीता है या कुरान है या बाइबल है, कहीं ऐसा नहीं लिखा हुआ कि अगर आप किसी को दुख पहुंचाएंगे तो आपको जन्नत या हेवन या अच्छी जगह पर या खुदा अच्छी तरह से रखेगा। यानी सरासर धर्म का दुरुपयोग आप देखते हैं कि धर्म के नाम पर एक तरह से आप सौदागर बन गए हैं और लोगों को बहका रहे हैं या गलत रास्ते पर डाल रहे हैं। क्योंकि यह अक्सर एक एसएमएस आया करता है कि ऑल टेररिस्ट, ऑल मुस्लिम्स आर नॉट टेररिस्ट, लेकिन ऑल टेररिस्ट आर मुस्लिम। यानी एक तरह से एक लोगों में भी यह फैल गया है कि आतंकवादी जो है वो कहीं ना कहीं धर्म से जुड़ गया है और आम नागरिक जो मुसलमान है, जो मरता है इस तरह के अटैक में, उसको टारगेट एक तरह से हो जाता है। एक इनोसेंट मुस्लिम उस क्रॉस फायर में फंस जाता है कहीं। एब्सोल्युटली, मैं जैसे आपसे कहा, मैं उसको डिनाई करता था पहले कि नहीं, ये जरूरी नहीं है, ये तो अमेरिकन प्रोपेगेंडा है, लेकिन ये सच नहीं है। लेकिन मुझे एक बात की अब सांत्वना है कि जो इस्लाम टेररिज्म को बढ़ा रहा है, जो सिखा रहा है, वो इस्लाम है ही नहीं, वो गलत है। उसके कहीं पे भी कोई भी टीचिंग के अंदर, जैसे मैं आपको जिहाद का थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहूंगा कि जिहाद वॉज टू बी कॉल्ड, अगर हमारे प्रॉफिट बुलाएं कि जिहाद करना है, पहले तो हमारे यहां पर कोई उस एसेंस, उस स्टेटस का है ही नहीं जो जिहाद डिक्लेयर कर सके। बिकॉज वी ऑल बिलीव, एंड आई एम श्योर एवरी मुस्लिम बिलीव्स, कि प्रॉफिट मोहम्मद से बड़े कोई नहीं है, हमारे पैगंबर से कोई बड़े नहीं है। हर मुसलमान ये मानता है, तो कोई और जिहाद कॉल ही नहीं कर सकता। और जिहाद भी जब कॉल होती है तो उसके दो चार टेनेट्स हैं कि पहले डिबेट होगी, उसके बाद एक अंडरस्टैंडिंग होगी। अगर मैं और आप एक दूसरे को कन्विंस नहीं कर सकते तो हम दूसरे रास्ते जाएंगे। झगड़ा तभी होगा जब आप मेरी टेरिटरी में कदम रखेंगे, मैं आपसे जिहाद कर सकता हूं, मैं आपकी टेरिटरी में घुस ही नहीं सकता। तो ये जो मीनिंग्स है, उन्होंने पार्ट मीनिंग लेकर लोगों को मिसलीड किया है। और मैं ये सच बात कहना चाहता हूं कि बहुत जरूरी है कि वो गीता का है या कुरान का है, मैं मुसलमान हूं तो मैं कुरान की बात कर रहा हूं, लेकिन गीता में भी ऐसा ही है। और मैं ये क्लियरली बताना चाहता हूं, जो हमारी क्लर्जी है, जो लोग ये सिखाते हैं, जो ये टीचर्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो उसका सही तर्जुमा, सही इंटरप्रिटेशन हमारे सामने रखें। एक और मैंने देखा शाहरुख 26/11 के बाद कि एक तरह से बंबई एकजुट हो गया है। अगर आप बड़े होटल में जाते थे या छत्रपति शिवाजी स्टेशन पर ट्रेन ले रहे हैं, या तो आप हिंदू हैं या मुसलमान हैं या नॉर्थ इंडियन है या महाराष्ट्रन है, सब एकजुट हो गए हैं। कहीं ना कहीं एक तरह से 26/11 के बाद लोगों की एकता बढ़ गई है। आई थिंक ये पूरा प्रोसेस है राजदीप, जब से हो रहा है, पिछले 8, 10, 15 साल से हमारे देश में, जो ये 20 साल से, मैं कहूंगा 20 साल से ये चीजें होना शुरू हो गई हैं। पहले नहीं होता था ऐसा टेररिज्म, ऐसे अटैक्स इनोसेंट लोगों तक नहीं पहुंचते थे। आई थिंक ये सबका जमकर एक आज रिएक्शन हुआ है। ये सिर्फ 26/11 नहीं है, आई थिंक ये पूरा का पूरा रिएक्शन हमारे देश का, एक्चुअली दुनिया का, साथ में एकजुट होकर खड़े होने का है। और मुझे सबसे अच्छी बात, अगर इस पूरे अटैक के अंदर कोई अच्छी बात अगर हम ढूंढना चाहें, कोई पॉजिटिविटी देखना चाहें, वो सिर्फ एक ही है कि जिस चीज को टेररिज्म डिस्ट्रॉय करने आता है या करना चाहता है, चाहे वो सेक्युलरिज्म है, हमारी यूनिटी है, हमारा डिग्निटी है हमारे देश की, वही चीज जो है वो डिस्ट्रॉय नहीं कर सके। एक्चुअली उसको आज स्ट्रांग कर गए हैं। और यही यूनिटी अगर हमारी जवान पीढ़ी पकड़ कर रखेगी तो मैं कह सकता हूं बहुत दुख का मौका है, लेकिन मैं फिर भी ये कह सकता हूं कि इस यूनिटी को अगर आगे हम बढ़ाएं तो जरूर हम इसको चेंज कर सकते हैं।